चाहते हैं जनता जनार्दन से? जनता जनार्दन से अपील करना चाहता हूं कि ईवीएम के क्रम संख्या 4 पर वार्ड पार्षद पद पर हमें अपना बहुमूल्य वोट देकर विजय बनाए। मैं इनके लिए सदा आभारी रहूँगा। कौन से काम है जो प्रमुखता के आधार पर आप चुनाव जीतने के बाद अपने वार्डों में लागू कीजिएगा? सबसे पहली प्रमुखता कारण है कि हमारे वार्ड 19 में सबसे पहले कि ये जो पानी जल समस्या सबसे पहली अहम सवाल है। दूसरा समस्या है कि जो शिक्षा का स्तर है कि पढ़ाई, अभी जो भी कुछ नीचे तबके के लोग हैं वो जो है तो शिक्षा पर जागरूक नहीं है। शिक्षा का मेरा दूसरा रहेगा ताल्लुक और रोजगार, इस पर मेरा पहले 3 फोकस मेरा रहेगा, जल की निकासी, शिक्षा और स्वरोजगार। 35 सालों से सामाजिक कार्यकर्ता है और आप राजनीति में क्यों आना चाहें? क्या कारण है इसका? राजनीति में इससे पहले भी मेरा राजनीतिक इतिहास रहा है, सन 1999 से और समाज भावना हम लोग गरीब गुरबों की मतलब जो उनकी जो हक की बात है उस बात पर हम हमेशा तत्पर रहते हैं। इसीलिए मेरा राजनीति में पहले से कदम है और राजनीति में सेवा करते हैं। तो समाज के विकास के जो काम अधूरे रह गए हैं इनको पूरा करने आया है, क्या यही है? जी बिल्कुल सही बात है। जो समाज के काम है, मान लीजिए गली नली का योजना है, बहुत सारी एक ऐसा योजना है जो पड़ा हुआ है। तो काफ़ी हॉट सीट है कि यहाँ 22 उम्मीदवार खड़े हैं और अपने भाग्य को लेके जनता के बीच में जा रहे हैं और अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। लेकिन एक सवाल इसमें बनता है, युवा आज बेरोजगार है, नशा पलायन बेरोजगारी जैसी समस्या से जूझ रहे हैं, इनके स्वरोजगार के लिए कैसे काम कीजिएगा? सही बात, आपने बहुत अच्छी बात रखा कि आज के युवा जो है वह माने नशा पर पलायन है और उसका एक ही यही कारण है कि वह नशा है। अगर नशा, सबसे बड़ी बात है कि अगर उसको रोजगार अगर हम देते हैं तो वह स्वतः नशा खत्म हो जाएगी। अगर हम उसको रोजगार, अभी आपको इससे पहले बताया ना कि दिल्ली एक शहर में है कि एक पेन कलम का भी मैंने एक रूम में दुकान, उसका फैक्ट्री खोल करके वहाँ का लोग स्वरोजगार पा सकते हैं। तो फिर बिहार में समस्तीपुर में क्यों नहीं, वार्ड संख्या 19 क्यों नहीं? इसलिए इसका जो मैनेजमेंट है उसको दिया और यहाँ जो हमारे लोग गिने चुने जाते हैं वो अपनी बात को वहाँ अपने मस्त हो जाते हैं। इस दिशा में काम नहीं करते हैं कि हमारे युवा कैसे रोजगार, युवाओं के लिए कैसे काम कीजिएगा? बस वही इस दिशा में जो कि हम उसका मैंने स्वरोजगार की स्थापना करेंगे, हम उसकी बात को रखेंगे, आगे बढ़ेंगे, जो मैंने उसकी रोजगार की दिशा में हम काम करेंगे, तब हमारी बात। वार्डों से लेकर पंचायतों तक भ्रष्टाचार एक दीमक है। इस भ्रष्टाचार से कैसे निपटिएगा, कैसे रोकिएगा, अपने समाज को बचाइएगा? भ्रष्टाचार के एक दीमक है, ये बात सही है, बिल्कुल सही है। इसके लिए हमको उस समाज के लोगों को भी हमारे साथ होना होगा, चाहे जहाँ भी स्थिति आप हर एक जगह देख लीजिए। भ्रष्टाचार एक हमारे समाज में, स्कूल में एक पढ़ने वाले बच्चे का भी देख लीजिए कि जो भी गार्जियन है वो गार्जियन सिर्फ हमारे कहते हैं कि मेरे बच्चे को खिचड़ी नहीं मिलता है, लेकिन हमारे बच्चे को सही शिक्षा नहीं मिल रहा, इस पर हमारे गार्जियन तत्पर नहीं रहते हैं। इसलिए हमारे जो भी लोग हैं उनको भी इस पर आगे आना होगा। मतलब कहा जाए कि शिक्षा का स्तर बढ़ाइएगा, उसके बाद भ्रष्टाचार पे लगाम लगेगा। एकदम शिक्षा का स्तर बढ़ेगा और भ्रष्टाचार खत्म होगा। महिलाओं की है और महिलाएं अपना काम करने के बाद व्यर्थ बैठी रहती है, उनके स्वरोजगार के लिए क्या सोचा है आपने? अभी आप दिल्ली एक बहुत ज़्यादा शहर है, उस शहर में आप देखिए एक छोटा सा रूम में कलम उद्योग, कुछ उद्योग, कुटीर उद्योग करके लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, जीविकापार्जन कर रहे हैं। लेकिन हमारे समस्तीपुर या बिहार में कहीं ऐसा कोई भी बात नहीं है। नेताजी ऐसा क्यों नहीं होता है? यहाँ समस्तीपुर में छोटे लघु उद्योग को बढ़ावा दिया जाता है। ये हमारी जो यह समस्या, यहाँ का जो मैनेजमेंट जो है उसकी यह समस्या है। वो मैनेजमेंट सही ढंग से हमारे वार्ड का विकास नहीं करता, हमारे गांव का विकास नहीं करता, जिसके कारण मैनेजमेंट इसका दोषी है। क्या ऐसा नहीं लगता है आपको कि ऐसे भी नेता चुन के चले जाते हैं जिनको किसी चीज़ का ज्ञान ही नहीं होता है? वो तो है 100% आने वाले चुनाव में लोग पैसा के बल पे चुनाव जीत के जाते हैं, लेकिन उसके पास कोई ज्ञान नहीं है, किसी से कोई बात करने की अथी नहीं है। ऐसा तो 100% है। लेकिन आप पे लोग यकीन कितना करें? यकीन इसलिए करें कि मेरा एक राजनीतिक इतिहास रहा है।
मेरा राजनीतिक इतिहास है, उस 2099 से हम इस राजनीति में हैं और राजनीति में आज तक हम चुनाव नहीं लड़े हैं। चुनाव हम पहली बार लड़ रहे हैं। चुनाव में जो है जनता इस बात को, अपनी बात को रखे, हम जनता को अपनी बात को रख रहे हैं और जनता हमको कही है कि चुनाव लड़ने के लिए, तब हम चुनाव लड़ रहे हैं। मैं अपने से ऐसे नहीं है कि मैं अपने आप को चुनाव लड़ रही हूँ, जनता का आया है और इसी में बहुत सारा उम्मीदवार है, 22 उम्मीदवार है। 22 उम्मीदवार में मेरा वार्ड संख्या वायुयान छाप है, वार्ड संख्या 19 में वायुयान छाप है। हमको उससे मत देकर